एक लड़का, एक व्यक्ति लोगों से ये कहता है कि हमारे चाचा ताऊ बहुत मक्कार हैं। हमारे चाचा ताऊ ने हमारे पिता को इस दुनिया से दूर भेज दिया। और ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शोक में और दुख में डूबा रहा करता था। दूसरे भी इसके दुख को देखकर काफी परेशान हो जाते थे और कहते थे कि रिश्तों पर अब भरोसा करना कोई सही बात नहीं है, रिश्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस लड़के का पिता मर चुका था, यानी इस व्यक्ति का। लेकिन एक दिन वो पिता सामने आता है। सामने आते ही अपने उन भाइयों को, जो भाई दूसरे दादा के थे, यानी इसके बेटे के चाचा ताऊ, उन्हें इकट्ठा करता है और कहता है कि भाइयों, बेटों पर कोई यकीन मत करना। एक पिता अपने कंधों पर उस जिम्मेदारी को निभा सकता है। एक पिता बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बेटा कब सपोला बन जाए या नाग बन जाए, ये किसी को मालूम नहीं होता। अपने भाइयों से कहता है कि मेरे बेटे को कभी भी मैं माफ नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति की आंखें भर आती हैं, जो पिता मरने के बाद वापस आया था। इतने दिन कहाँ पर था? और जब ये पिता अपने बेटे के राज खोलता है तो चाचा ताऊ के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। चाचा ताऊ सोचने लग जाते हैं, क्या कोई बेटा इतने कठोर दिल का हो सकता है? क्या कोई बेटा इतना पापी, इतना दुष्ट हो सकता है कि अपने पिता को ही मारने की साजिश रच दे? दोस्तों, आज कलयुग है। कितने कलयुग आए और कितने बीत गए और जाने कितने आने हैं। कितने ब्रह्मांड हैं और कितने ब्रह्मांडों पर सृष्टि रची पड़ी है। कितनी पृथ्वी हैं, ये हमें और आपको नहीं पता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। लेकिन अब मैं आज जो आपको घटना बता रही हूँ, वो घटना आपको आश्चर्य में डाल सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको हैरान कर सकती है और आपको काफी व्याकुल भी कर सकती है कि एक बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे मरा हुआ पिता अपने भाइयों के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाता है और उस नाग को सबके सामने लाता है, जो नाग सहानुभूति ले लेकर लोगों से कह रहा था, मेरे चाचा ताऊ ने मेरे पिता को खा गए, मेरे पिता को इस दुनिया से दूर भेज दिया। लेकिन दोस्तों, जब पिता मर चुका था तो वो सामने आकर कैसे कह रहा था कि तुमने मुझे, सच में तुमने मारा है, मेरे भाइयों ने नहीं मारा? ये राज क्या था? ये पूरा किस्सा क्या था? सुनोगे तो दिल गदगद हो जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं, पलवल जो जिला है, बागेश्वर धाम जो हैं, बागेश्वर बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, पलवल में प्रवेश कर चुके हैं। आज रात्रि को ये यहीं पर विश्राम करेंगे। एसएनडी बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है, उसमें विश्राम करेंगे। उनकी कुछ वीडियो हमने लेने की कोशिश की है, तभी आज वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। वो वीडियो हमने शॉर्ट में डाली है और जहां पर मैं बोल रही हूँ वहां पर भी थोड़ी सी उन वीडियो की झलक आपको दिखा दूंगी कि उनके श्रद्धालु, उनके चाहने वाले और धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और जिनके बहुत सहायक लोग हैं, चाहने वाले हैं, उनको लोग उनके ऊपर प्रेम प्यार इतना लुटाते हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। आज जब मैंने उस भीड़ को देखा तो मैं हैरान हो जाती हूँ। कमाल की बात है, वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक अच्छी दिशा में। आप सभी को एक करना चाहते हैं और आपको एक ही होना होगा। मैंने कुछ वीडियो डाली है, अपने फ़ोन से ही कैप्चर की है, क्योंकि आज मेरी उस तरफ से मेरा गुजरना था और वहाँ पर शायद मेरा लक था या मेरी किस्मत थी। जो भी आप समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं। उनकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए इस रोचक सी घटना की तरफ चलते हैं और इस घटना में क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना की शुरुआत होती है यूपी के सहारनपुर के यहाँ पर अल्लाहगंज कस्बे की, यानी यूपी के सहारनपुर में अल्लाहगंज एक कस्बा होता है। कस्बे में कुलसेर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम भग्गो साहा है। अब ये इनका अपनी व्यक्तिगत राय है, भाई कोई कुछ भी नाम रख सकता है। यानी भग्गो साहा इनकी पत्नी होती है। और यहाँ पर 1962 में अप्रैल के महीने में यहाँ पर जो भग्गो साहा होती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं। घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे को देखकर माँ डर जाती है, क्योंकि बच्चे के शरीर पर बहुत सारे निशान थे और वो निशान माँ को डराने के लिए काफी थे। माँ काफी डरने के बाद अपने पति को बुलाती है और कहती है,
देखो जी, इसके शरीर पर ये कैसे निशान हैं, आज ही पैदा हुआ है। पहले तो ऐसा चलन था कि घर में बच्चे होते थे, उनको जब किसी महिला को दर्द शुरू हो जाया करते थे तो घर में ताते यानी गर्म पानी के लिए इस्तेमाल यानी उझीना यानी उपले जो होते हैं उन पर गर्म पानी किया जाता था। बच्चे को भी तुरंत होने के बाद नहलाया जाता था, पहले की बात थी। और माँ को भी नहलाने की साफ सुथरा कर एक परंपरा थी। लेकिन अब डॉक्टरों की वजह से ये परंपरा बंद हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं आज भी ये चलन चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो माँ काफी परेशान होने के बाद अपने पति से व्याकुल होकर कहती है कि मेरे बेटे को कुछ ना कुछ परेशानी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पिता कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी बहुत सारी संतानें थी। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसका नाम रखा जाता है नसरुद्दीन शाह, इसका नाम रखा जाता है। 1962 अप्रैल के महीने में इसका जन्म हुआ था। आपको यकीन ना हो तो आप अल्लाहगंज कस्बे में जा सकते हैं और नसरुद्दीन बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के साथ साथ नसरुद्दीन कहते हैं कि जैसे इनके घर में मांस वांस पकता है, यानी मांसाहार होते हैं। मुस्लिम जो परिवार होते हैं ज्यादातर मांसाहार ही होते हैं। मैंने तो आज तक कोई परिवार ऐसा नहीं देखा है जो मांसाहार नहीं करता है। अब नसरुद्दीन जो है बचपन से ही मांसाहार को यानी दूर किया करता था, कभी भी मांस को नहीं खाया करता था। इसको बहुत परेशानी होती थी। हाँ, वो बात अलग है 6 महीने 7 महीने की अवस्था में, तब भी यहाँ पर इस परिवार का कहना था कहते एक किताब में लिखा है, डॉक्टर स्टीवेंसन की किताब जो पुनर्जन्म के ऊपर शोध करके बनाई गई है, उस किताब में ये घटना है और ये सच्ची घटना है। इसके चित्र और इसके फोटो अब भी रखे हैं। तो यहाँ पर नसरुद्दीन जो होता है वो मांसाहार को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है। अब क्यों नहीं लगाता ये आगे पता चलेगा। उसके शरीर पर निशान क्यों थे ये भी आगे पता चलेगा। नसरुद्दीन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ साथ नसरुद्दीन जब 2.5 साल का होता है तो 2.5 साल की उम्र में नसरुद्दीन बैठकर चुपचाप रोया करता था। अपनी माँ से कहता है कि माँ, बेटे बहुत धोखेबाज होते हैं, बेटे पिताओं को मार देते हैं, बेटे पिताओं के साथ ये सब कुछ करते हैं और आप लोग मुझे नसरुद्दीन क्यों कहकर बुलाती हैं। ना तो इस घर में मांसाहार बनेगा, ना मैं नसरुद्दीन हूँ। मेरा नाम दरअसल यहाँ पर हरदेव बख्श सिंह है और मैं एक ठाकुर बिरादरी से आता हूँ, यानी मैं एक ठाकुर हूँ। आप मुझे मुस्लिम ना कहें तो ही बेहतर है। दोस्तों, जब इन बातों को सुना जाता है, इन बातों को समझा जाता है तो बड़ी हैरानी भरी बातें लगती हैं। ये लड़का क्या बातें कर रहा है, इस लड़के की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। ये बातें काफी परेशान और विचलित करती है। अब नसरुद्दीन बड़ा ही परेशान और विचलित रहता है। इसी खोजबीन में रहता है कि मैं ठाकुर हूँ और मैं कैसे अपने घर पहुंचूं। ये इस परिवार को बिल्कुल भी स्वीकारता नहीं है। इस परिवार में जब भी कोई सामान बनता है तो इसे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि भाई ये इस सामान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, यानी मांसाहार को। अब इनके कस्बे जो अल्लाहगंज कस्बा होता है, इसमें एक हाथी आता है। हाथी के ऊपर एक महावत बैठा हुआ होता है और उस हाथी को यहाँ पर घुमा रहा था। तभी यहाँ पर 3 साल का नसरुद्दीन उस हाथी की तरफ बढ़ा ही चला जाता है और उस हाथी के सूंड को सहलाने लगता है, मानो हाथी भी इस लड़के को जानता हो, यानी नसरुद्दीन का और हाथी का कोई रिश्ता हो। अब नसरुद्दीन जब हाथी की सूंड को सहलाने लगता है तो हाथी नसरुद्दीन को अपनी सूंड में भर लेता है। ये देखकर माँ घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि अरे, हमारे बेटे को मारोगे क्या? हमारे बेटे के साथ तुम क्या करना चाहते हो? तभी ये लड़का हंसते हुए उस हाथी की सूंड में मानो जैसे आनंदित हो रहा हो, जो नसरुद्दीन होता है, और कहता है, माँ, ये मेरा हाथी है, ये मुझे जानता है और पहचानता है। माँ हैरान, हाथी तो पहली बार देखा है, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी नसरुद्दीन कहता है कि ये मुझे जानता है और ये इसी तरह से मुझे सूंड में भरकर उठा लिया करता था जब मैं करीबन 60 साल का था। कमाल की बात थी, 60 साल की उम्र के व्यक्ति को भी हाथी क्या सूंड में भरकर उठा सकता है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखना। अब यहाँ पर ये लड़का बहुत खेलता है। हाथी भी मानो इसको जानता था। ये हाथी के कान में कुछ बात कहता है और हाथी वहां पर घुटनों पर खड़ा हो जाता है, महाबत देखकर परेशान, और कहता है, ये बच्चा, क्या हाथी पालते हो तुम लोग? क्या तुम्हारे घर में हाथी हैं? ये तो जानता है
इसने हाथी को बिठा दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जानवर के अंदर वो क्षमता होती है कि अगर कोई होनी या अनहोनी हमारे समीप आती है तो जानवर को सबसे पहले पता चलती है, क्योंकि हमारे अंदर बोलने की और ऐसी सोचन शक्ति है, हमारे अंदर इमोशनली हम एक दूसरे से टच में होते हैं। लेकिन जानवर की सबसे तेज बात जो होती है वो हर चीज को पहचान लेते हैं। और देखो एक जानवर ने पहचान लिया अपने मालिक को। कैसे इस जानवर का ये मालिक था ये भी अब आगे आपको पता चलने वाला है। अब यहाँ पर इस नसरुद्दीन के कहने पर हाथी घुटनों पर आ जाता है, माँ बेटे को गोद में भर लेती है। कहती है नसरुद्दीन तुम्हें क्या मरना है, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, वैसे ही तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। वो कहता है कि माँ आज मुझे मेरा रास्ता मिल गया। वो उस महावत को भी पहचान लेता है जो उस हाथी के ऊपर बैठा हुआ होता है। नसरुद्दीन कहता है उसका नाम लेकर कि मेरी बीवी यानी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कैसे हैं और तुम वहां से आते हो ना। यानी नसरुद्दीन कहता है कि यहाँ पर तुम परगना गांव के हो ना। ये जो परगना गांव था ये अल्लाहगंज कस्बे से करीबन 10 किलोमीटर दूर था। ये महावत खड़ा रह जाता है, वन की आप क्या कह रहे हो, आपका बच्चा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये नसरुद्दीन कहता है कि हरदेव बख्श को तुम जानते हो, हरदेव बख्श ठाकुर को। तो यहाँ पर एकदम से महावत कहता है कि हाँ जानता तो हूं, लेकिन मेरे मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तभी नसरुद्दीन कहता है कि क्यों चिंता करते हो, तेरा मालिक मैं ही हूं, वापस आ गया हूं। तो यहाँ पर ये महावत रोने लगता है जो हाथी का मालिक होता है। कहीं ना कहीं हाथी भी नसरुद्दीन पर बहुत लाड दिखा रहा था। दोस्तों मैं आपको जो हकीकत बता रही हूँ इसे सुनकर मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ और इसके बारे में जानकारी जुटाने में भी मुझे बहुत हैरानी हुई। दोनों ही मानो कितने साल से मिल रहे हो, एक दूसरे को जानते हो। तभी यहाँ पर महावत कहता है कि आपके पास क्या सबूत है। अरे हमारे मालिक तो ठाकुर थे, बहुत सारे पशु जानवरों को पाला करते थे। ये कहता है कि मुझे भी पता है। इसने अपनी पत्नी का नाम बताया और कहा कि मेरा धोखेबाज बेटा कैसा है। तभी यहाँ पर महावत कहता है अगर तुम मेरे मालिक हो तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बेटे ने तो आखिरी तक तुम्हारे साथ दिया था, तुम्हारे भाइयों ने ही तुम्हें इस दुनिया से दूर भेजा है अगर तुम मेरे मालिक हो। ये कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं नसरुद्दीन हूँ और ये मेरे घर का पता है। मेरे बेटे से कहना कि तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों महावत को यकीन हो चुका था, क्योंकि वो जानवर की भाषा समझता था, जानवर को पालता था। तो यहाँ पर कुछ न कुछ महावत को यहाँ पर अंदाजा होता है। महावत घर जाता है। घर जाते ही यहाँ पर जो हरदेव बख्श सिंह की पत्नी होती है, बेवा पत्नी, विधवा पत्नी, उससे जाकर कहता है मालकिन आज ऐसे ऐसे 3 साल का बच्चा जिसका नाम नसरुद्दीन होता है, उसने अपने शरीर के निशान भी दिखाए। जहां जहां हमारे मालिक को चोट थी उस लड़के के शरीर पर वहां वहां पर चोट है। और मालकिन वो कह रहा है कि वो आपका पति है, आपके बेटे का पिता है, लेकिन उसकी उम्र 3 साल है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। और मालकिन इस हाथी को मालिक ने ही पाला था और हाथी ने भी उसे पहचान लिया है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी से रहा नहीं जाता है। पत्नी इस अल्लाहगंज में आती है, हाथी के साथ आती है, क्योंकि पत्नी पर रहा नहीं जा रहा था, लेकिन सच्चाई तो वो भी जानना चाहती थी। जब वो हाथी और महावत के साथ आती है तो बेटे को साथ नहीं लाई थी। जैसे ही यहाँ पर नसरुद्दीन जो 3 साल का था वो हमेशा दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठा रहा करता था कि कोई ना कोई मेरा अपना जरूर आएगा। जैसे ही पत्नी आती है आप यकीन नहीं मानोगे, नसरुद्दीन की खुशी देखने योग्य थी। नसरुद्दीन देखकर खुश हो जाता है, पत्नी को बैठने के लिए स्थान देता है और एक कपड़ा लाकर उसके लिए चारपाई को झाड़ता है। कहता है कि भाग्यवान, तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लोग मांसाहार करते हैं और हम तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, तो तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मेरे लिए ये परेशानी तुम उठा सकती हो। पत्नी सारी बातों को देखकर रोने लगती है। कहती है कि तुम सच में ही हरदेव बख्श सिंह हो, मेरे ही पति हो, क्या ऐसा हो सकता है? वो कहता है कि हाँ मैं तेरा ही पति हूँ। तुम्हें नहीं पता? वो कहती है कि बताओ तो मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई? ये लड़का कहता है 3 साल का नसरुद्दीन, हम सब में लड़ाई हुई थी और लड़ाई भी तुम्हें पता है। पत्नी कहती है कि किस बात के ऊपर लड़ाई हुई थी?
तो यहाँ पर ये लड़का 3 साल का नसरुद्दीन कहता है कि हमारे जानवरों ने उनके खेतों से थोड़ा सा चारा खा लिया था और उनके गेहूं को बिगाड़ दिया था, उसी वजह से हम में लड़ाई हुई थी। और ये बहुत छोटी लड़ाई थी भाग्यवान, लेकिन कब कब मैं बड़ी हो गई ये मुझे भी नहीं पता चला। वो कहती है कि तुम्हारे भाइयों से आज तक बोलना नहीं हुआ है हमारा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं बेवा करती। तो यहाँ पर तुरंत ये 3 साल का नसरुद्दीन अपनी पत्नी के मुंह को बंद करता है। नहीं भाग्यवान, किसी का दोष नहीं है इसमें, तो दोष एक बहुत बड़े व्यक्ति का है जो मेरा खुद का खून है। पत्नी कहती है कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये लड़का कहता है, नसरुद्दीन क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। वो कान में पत्नी की बातें बताता है। जब पत्नी कान में सुनी हुई बातों को सुनती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नसरुद्दीन ने कान में कुछ कहा था और कहा था, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो सब कुछ उसके सामने बयां कर दूंगा। दोस्तों, वो उसी हाथी पर सवार होकर अपने गांव जाता है, यानी अपने परगना गांव जाता है और पहुंचते ही वहां पर बेटे को पीछे से टटोलने लगता है। बेटा पीछे मुड़कर देखता है, एक छोटा लड़का 3 साल का, उसके पीछे उसकी माँ खड़ी हुई है। वो कहता है कि क्या हुआ माँ जी, इस बच्चे को कहाँ से लेकर आई हो। तभी ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे राज खोलने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं और वही बाप हूं जिस बाप को तुमने दुश्मनों के साथ मिलकर घेर कर मारा था। दोस्तों, गांव के तमाम लोग वहां पर खड़े थे और सोच रहे थे कि ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बेटा गांव के कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि हरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, इसके पिता के भाइयों ने मारा है, इसने नहीं मारा। बेटा तुम किसके हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो नसरुद्दीन होता है वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इन बातों को छुपाने की कोशिश मत करना, मैं जानता हूं और मैं वही पिता हूं हरदेव बख्श जिसको धोखे से उसी के बेटे ने मारा है। और तुम गांव वालों को ये बातें पता नहीं होंगी, तुम गांव वालों को ये बातें मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर सभी गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और यहाँ पर उस नसरुद्दीन के पिछले जन्म की पत्नी भी खड़ी हुई होती है और वो चालाक और धूर्त बेटा भी खड़ा हुआ होता है जिसने अपने यानी पिता को धोखा दिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बातें चलती हैं। बातें चलने के बाद पता चलता है कि ये लड़का बताता है कि मैं सभी के सामने बताना चाहता हूँ। ये बातें भाइयों को भी पता थी, लेकिन कोई यकीन कैसे करे, उस समय किसी को नहीं पता था। दरअसल दोस्तों, इनके जो नसरुद्दीन पिछले जन्म में हरदेव था, हरदेव पशु पालने का बहुत शौकीन था, एक जिम्मेदार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था और बहुत सारे इसके पशु थे। तो ये पशुओं को जब पालता था तो इसके पशु खुलकर, यानी ये पशुओं को अपने खेतों पर रखा करता था, तो भाइयों के खेतों में चले जाते हैं। इस बात पर विवाद चलता है। इसका जो बेटा है इस विवाद को ज्यादा बढ़ा देता है। ज्यादा बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर नसरुद्दीन उर्फ हरदेव अकेला पड़ जाता है। अब उसका बेटा उसके साथ था, लेकिन उसे नहीं पता था जब ये लड़ाई पूरा बड़ा कलेश का रूप लेगी, जब इन सब में जोर से लड़ाई होती है और जोर से होती है, तो बेटा सामने खड़ा होकर ये बताता है, नसरुद्दीन इसी बेटे ने मेरे ऊपर सबसे पहले वार किया था और इसके वार आज भी मेरे सीने पर हैं। तुम क्या बात करते हो, तुम गांव वालों को नहीं पता, इस बेटे ने मेरे ही भाइयों के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा किया था, जबकि मेरी उम्र करीबन यानी 65 या 66 साल थी। नसरुद्दीन इस तरह से बताता है। गांव के लोग अपने मुंह पर हाथ धर लेते हैं। ये बेटा जिसके पैर कांपने लगते हैं और ये बेटा कहता है, क्या तुम सच में ही मेरे पिता हो। और इस लड़के को धक्का देकर कहता है, ऐरा गैरा नत्थू खैरा मेरे माथे पर कलंक नहीं लगा सकता। तभी यहाँ पर ये कहता है कि मुझे क्या पता, तुमने मेरे सामने आकर वार किया है। दरअसल दोस्तों, बल्लम से बेटे ने वार किया था अपने पिता पर और वो वार के निशान आज भी उसके शरीर पर बरकरार थे। 3 साल की उम्र में ये सबूतों के साथ बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप ही हूं, तुम्हारे कहने या ना कहने से ये सारी चीजें बदल नहीं जाएंगी, ये चीजें बदल नहीं जाएंगी। तुम जैसा पापी बेटा तुम कैसे छुपा सकते हो। मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारे माथे पर कलंक रहे कि तुमने अपने पिता के साथ क्या किया।
मैं इस घर में आना भी नहीं चाहता। ठीक है, मेरी जिंदगी जैसी है, लेकिन मुझे अपनी ये पत्नी नजर आती है। मुझको जितना जीना था मैं इतना यहाँ पर जी लिया, लेकिन तू कितना एक धोखेबाज और एक सपोला निकला, मैं ये समाज के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, वो बेटा जब इन सारी बातों को सुनता है तो वहां से दबे पांव भागने लगता है और भाग जाता है। तभी यहाँ पर 3 साल का नसरुद्दीन अपने भाइयों से मिलता है और अपनी पत्नी से कहता है इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। अपने भाइयों के गले लगता है, कहता है कि मेरा बेटा कुछ काम का नहीं निकला, मेरे बेटे ने जो मेरे साथ किया है ये सारा कलंक तुम्हारे ऊपर है। और पंचायत कर कर अपने भाइयों के ऊपर से आरोप को हटवाता है और उस बेटे के ऊपर आरोप होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को इधर उधर करना पड़ता है, करते हैं घर के लोग, और नसरुद्दीन फिर दोबारा अपने घर नहीं जाता है, पूरी तह तक जाता है, सभी को बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और उसके बाद नसरुद्दीन की बातें आपको बताऊं, जब उनकी रोजमर्रा की अपनी जिंदगी होती है, ना तो वो मांसाहार करते हैं, कभी भी वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते थे, और कभी भी उन्होंने यानी किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया। वो शुद्ध शाकाहारी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी नसरुद्दीन की वो कहानी जो एक हिंदू ठाकुर होकर मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है, जिसके खुद के बेटे ने ही उस पर वार किया था और उसके शरीर को छन्नी किया था। क्या कहोगे ऐसे बेटों के बारे में? वो बेटा नहीं था, नाग था। उसके बाद वो बढ़िया जिंदगी जीता है, बेटा भी, और पिता कभी वहां पर नहीं जाता, लेकिन वो उलझ कर रह जाता है, शादी नहीं करता है, जिंदगी भर एक सोच में रहता है कि मुझसे क्या गलती हुई कि मेरा बेटा मेरे सामने आकर ऐसे खड़ा हो जाता है, शायद मेरे ही कुछ कर्मों की गलती रही होगी। दोस्तों, ये पुनर्जन्म की घटना थी, सच्ची घटना है। यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं, चीजों की तहकीकात कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? आज हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ अलग करने को सोचा था लेकिन कुछ और ही हो गया। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।